दोस्तों हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। SKI देखिए, आप देख सकते हैं SKI यानी श्री कृष्ण इंटर कॉलेज संस्थान ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 कराया रहा। और यह जो प्रतियोगिता रही दोस्तों, आपको मैं बताऊं तो यह अभी 6 दिसंबर को आपकी प्रारंभ हुई थी। 6/12 सन 2020 को प्रतियोगिता कराई। 608 तक लेवल का किस तरह से पेपर बनाया गया था। और हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन प्रतियोगिताओं की, या फिर RRB NTPC लोको पायलट, या फिर जो भी हिंदुस्तान की जो भी सर्विस में आप रुचि रखते हैं उसकी जो आप तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं से भी प्रश्न मिले किसी भी प्रकार का, उसे आपको अध्ययन कर लेना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, और आपके भविष्य के लिए शायद ही सार्थक सिद्ध हो जाए तो भी बेहतर है। तो देखिए, पहला सवाल है कि पास्कल किसकी इकाई है। देखिए दिया है आर्द्रता, दाब और वर्षा, और जो है तापमान दिया है। पास्कल किसकी इकाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पास्कल तो मैं हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है कि इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला ही, पास्कल किसकी इकाई, तो दाब की है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि केल्विन मन से मानव शरीर का सामान्य ताप है। 280, 280, 290, 300 या 310। तो केल्विन्स वाला पूछा है, कौन सा है होना चाहिए, 310, यानी कि डी वाला सही है। आगे देखिए तीसरा है कि किस, मैं थोड़ा सा और, जी सही है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस, द्रव, गैस या वायु। अब बताइए किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। किस माध्यम में, सही सभी लोग जानते हैं ठोस में चलती है, इसलिए ठोस वाले प्रश्न को आप पिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता -2.0 D है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, डायलेशन या डिस्टेंस या डायप्टर या डिग्री। आप बताइए कि एक लेंस की क्षमता, चौथा सवाल है, एक लेंस की क्षमता -2D है तो डायप्टर ही होगा। क्या होगा, डायप्टर होगा। ठीक है। पांचवा, 3 मूल रंग हैं, हरा पीला लाल, नीला पीला लाल, या नीला लाल हरा, या नीला पीला हरा। देखिए 3 मूल रंग है, इसमें 3 मूल रंग कौन से हैं, तो नीला लाल हरा, यानी कि ये होना चाहिए तीसरा, सी वाला सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, कूलाम, एम्पियर, हेनरी या ओम। प्रतिरोध का मात्रक पूछा है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अच्छा 8 में है, दिया भी है विज्ञान में, 6 के विज्ञान में भी मिलेगा आपको, 7 में भी होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, डायनमो, ट्रांसफार्मर, या विद्युत मोटर, या क्या दिया है, इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है, 7वां सवाल है, तो वह है दोस्तों विद्युत मोटर ही बदलता है विद्युत ऊर्जा को। ठीक है। निम्न में कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, H2O, H2O2, NH3 या फिर SO2। ये आप बताएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में कौन सा पाया जाता है, H2O। ठीक है ना, H2O जल जो होता है, वो H2O का मतलब होता है जल। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन, चैडविक और थॉमसन, फैराडे। तो ईंट पर नचे इसका फार्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग गलती करेंगे और बोलेंगे इसमें तो ऑप्शंस है नहीं, लेकिन गोल्डस्टीन और ईंट पर नचे, अगर इसका फार्मूला का अगर बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया जाए इस प्रश्न को, बड़ा अच्छा होगा। जो है कि 9वां प्रश्न जो है, ईंट पर नचे, आप फार्मूला पढ़े होंगे, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ईंट पर नचे, ये सही फार्मूला। इस इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। पी से प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, तो उसके हिसाब से आप कहेंगे इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो गोल्डस्टीन इसका सही है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, दोनों ने मिल के किया है। तो गोल्डस्टीन भी अच्छी किताबों में आप पढ़ेंगे, जितनी ही अच्छी किताब पढ़ेंगे उतना ही अच्छा नॉलेज भी तो होता है। कहावत है कि जितने ज़्यादा चीनी डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होता है पानी, तो रस उतना ही मीठा होता है। तो जितना अध्ययन हम लोग किताबों को लेकर पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो हमें सही तरीके से मिलता है। बहुत से लोग एक नज़र में देखते हैं, कहते हैं नहीं ये मैं नहीं पढ़ा, वो पढ़ा, नेट पे ये बता रहा, वो बता रहा। नेट का मतलब नहीं होता, नेट पे भी तो हमारे जैसे आप जैसे लोगों तो के द्वारा ही तो सारी प्रक्रिया अपलोडेड की गई हैं। तो किताबों का सही अध्ययन करें, और अर्थात बहुत सी किताबों में गलतियाँ मिलती हैं, शुद्धियाँ मिलती हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि गलत नेट पे जो है वही सही माना जाए, तो हर जगह त्रुटियाँ मिल जाती हैं। ठीक है ना। जब SSC, GD और UPP या फिर RRB NTPC किसी का एग्ज़ाम का पेपर जब आप देखते हैं कि गलतियाँ निकल जाती हैं, इतना बढ़िया से उसका
कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं गलतियाँ उसमें नज़र आ जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है गलतियाँ हर व्यक्ति से हो सकती है। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, HgCl या KCl या CaCl। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप बताएंगे, अगर आप जानते होंगे NaCl है, पहला है, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है? जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कभी आपने अनुभव किया है? क्षार का स्वाद होता है खारा, खट्टा, मीठा या स्वादहीन। 11वां प्रश्न है, बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो उसका जो है खारा होता है, क्षार का जो है खारा ही होता है। एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, एथेन या पेंटेन या फिर ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक दोस्तों कौन सा है? ये है ब्यूटेन, सही है, डी वाला। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से कार्बन का प्रतीक है। कार्बन का प्रतीक सी होना चाहिए, डी। कार्बन का प्रतीक क्या है? सवाल नंबर 13वां। कार्बन का प्रतीक निश्चित तौर पर सी ही है। 14वां, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है? दिया है CaHg, Na, Mg। तो निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव देखिए दिया है। सामान्य ताप पर द्रव कौन सी है? Hg है, ठीक ना। अगला सवाल 15वां, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो ये सही है, साइकस में नहीं होता, ठीक है। घेंघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयोडीन या क्लोरीन। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। देखिए घेंघा नमक दिया, घेंघा नमक बल्कि यहाँ नामक होना चाहिए। तो घेंघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? 16वां प्रश्न है घेंघा नामक। तो यह होना चाहिए जो है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक। पहले इसका प्रचार बहुत सी ज़्यादा करता था जो टेलीविज़न के ऊपर। यह प्रश्न सभी के दिमाग में है, सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम यही है, रेटिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? हृदय, पित्ताशय, गुर्दे या स्प्लीन। तो शरीर में कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो निश्चित तौर पर रक्त को जो शुद्ध करता है गुर्दे ही करते हैं, ठीक है ना। तो जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं तो रक्त का सही से सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हम मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, मर ही जाते हैं कह लीजिए एक तरह से। 19वां, रेबीज बीमारी फैलती है सर्प से, हाथी से, बंदर से या मक्खी से। रेबीज नामक बीमारी के बारे में आप हमें बताएंगे। रेबीज क्या है? रेबीज जो है सबसे ज़्यादा बंदर से फैलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या बाड़ी लिखना हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, शुद्धियाँ हो जाती हैं, कंप्यूटराइज है ना पेपर। तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। आगे, घ का उच्चारण स्थान। अब देखिए हिंदी आपके यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। घ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ या तालु या फिर दंत। घ का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? कंठ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों दिया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छः। तो शुद्ध वर्तनी इसमें मतलब इसमें देखना कि छः कौन सबसे शुद्ध लिखा गया है। तो सबसे शुद्ध कौन सा लिखा गया? यही पहला सही है, ठीक है दोस्तों। आगे, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। अब देखिए संधि, आप कपीस में कौन संधि? वृद्धि, दीर्घ, यण दिया है, विसर्ग दिया है। कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में जो है संधि है दीर्घ संधि है, पिधनी दीर्घ संधि, ठीक ना। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में उपसर्ग सबसे पहले आता है, और उपसर्ग एक होता है, एक आप पढ़ते होंगे प्रत्यय। तो उपसर्ग शुरू में आता है। प्रतिकूल में इसमें देखिए दिया है प्र दिया है, परा दिया है, परि दिया, प्रति दिया है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो यह प्रति उपसर्ग है, सही है। यह डी वाला निश्चित तौर पे सत्य होना चाहिए। यानी कि 25 सॉरी यहाँ पे गलती हमसे हुई है, आपसे क्षमा चाहेंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो डी है, तो विसर्ग संधि है। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जहाँ सही है, सही में मारा था।
तो प्रत्युपसर्ग। ठीक है, ये प्रश्न का मैं सोचा वही सामने है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। 25वां प्रश्न का इधर हमें लेखा जोखा मिलेगा, तो उसको पन्ना महाराज को थोड़ा सा लाना पड़ेगा यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आ गया। ई है, बड़ी दिया है, जिसको बड़ी लोग बोलते हैं ई, उसको बोला जाता है ई धानी या फिर आनी, इस चीज़ को आपको बताना है। वो यह है 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न का सही जवाब है ई प्रत्यय है। ठीक है ना, पहला ही सही है। आगे, सुपुरुष में कौन सा समास है दिया है। देखिए दोस्तों, सुपुरुष दिया है। सुपुरुष में देखिए दिया, सुपुरुष में कौन सा समास है। तत्पुरुष है दिया है, अव्ययी भाव दिया है, कर्मधारय दिया है या द्वंद्व दिया है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुपुरुष में जो है कि आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला 27वां, त्रिफला में कौन सा समास है। देखिए दिया दोस्तों, त्रिफला में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। त्रिफला में कौन सा समास है। 27वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 27वां, त्रिफला में यह द्विगु समास है, द्विगु समास सही है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। चाय किस भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो ये चीनी भाषा का चाय है। ठीक है, चीनी का चाय है। 29वां, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़नी, गिदड़नी या गिदड़ी या गिदड़िया। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग जो है दोस्तों, ये होगा गीदड़ी। क्या होगा, गीदड़ी। 30वां प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का, किताब। तो निश्चित तौर पे प्राण बहुवचन होना चाहिए। 30वां सवाल का बी वाला सही है। अगला 31वां प्रश्न देखिए दिया है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, केचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक और दूसरा नाम या दूसरा शब्द। 31वां प्रश्न का सही जवाब सर्प है। भुजंग सांप को कहा जाता है। गगन का विलोम शब्द है, जाना, ये गगन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गमन होना चाहिए, गगन लिख दिया गया, गमन यहाँ कर लीजिए दोस्तों। गमन माने जाना होता है, गगन माने आकाश होता है। तो गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। गमन का मतलब होता है जाना। गमन का क्या मतलब होता है दोस्तों, जाना। इसलिए 32वां का गमन का आगमन नहीं, गमन क्या, अच्छा विलोम शब्द कह रहा है। जी हाँ, विलोम का मतलब उल्टा हो जाता है, इसलिए गमन मतलब जाना और आगमन हो जाएगा। सही है, यह आगमन होना चाहिए, विलोम शब्द कह रहा है। 33वां प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे कुल्टा, बांझ या अप्रसूता कहते हैं या विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान नहीं, उसको बांझ कहते हैं। निश्चित तौर पे बांझ कहते हैं। नाच न जाने, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें देखिए डी वाला, आंगन टेढ़ा, तो डी वाला निश्चित तौर पे सही होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का 34वां का डी सही है। देखिए 35वां लिखा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 7 या 9। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है कि 9 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, श्लेष, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 4, 5, 7, 8। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में जो है कि 7 कांड है। लव कुश कांड लेकर के 8 है, लेकिन वो दिया नहीं है, वो हर रामायण में नहीं मिलता है, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में दोस्तों मिलेगा आपको। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी इनका पूरा नाम है। आगे, अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। देखिए दिया है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आगे, आशीर्वाद का संधि विच्छेद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करना है, आशीर धनवाद, आशीह धनवाद या आरसी धनवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद, आशीर्वाद का आशी धनवाद है, यही सही है, पहला बी वाला सही।
16 गुणे 12 माइनस 672/21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस क्या दिया है, बराबर होना चाहिए -211 क्या होगा इसमें से, माइनस नहीं होए को कामा 211 क्या होगा, ठीक है ना, -211 दिया है उसे माइनस रखिए। 16 गुणे 12 माइनस ये आप 41वें सवाल का जवाब है डी वाला सही है। 41वां का डी दोस्तों सही है। 41वां का डी इनमें से कोई नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही होना भी चाहिए। देखिए 42वां प्रश्न है कि 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्या होगा। 42वां सवाल का जवाब है 183 होना चाहिए। हाँ इतना है 183 सही। अगला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है 3 अंकों की, तो वह है 112 3 अंकों की, ठीक है। फिर 0 तथा 6 का मस कितना है, 0 तथा 6 का मस है पूछा है। 0 तथा 6 का मस है जो है कि अपरिभाषित है, ठीक है ना, क्योंकि 0 पहले ही आ गया। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है तो 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है तो 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है तो 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन लगभग, है ना, 28 दिन। तो यह दोस्तों हो जाएगा 44.8 लीटर सही है, इसे लगाया गया है, देख लीजिएगा। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरें तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, जो है कि 5/4 मिनट लगेगा। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वह संख्या है 6, ठीक है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 देखिए दिया, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, दिया है 9, 10, 11 और 13। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो यह है सी वाला 11वां, ठीक है। 49वां सवाल है कि का परसेंट 52% का 182 में की जगह है, तो इसकी जगह ये है 350, ठीक है, 350 ही है और नहीं, इधर देख लीजिएगा। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 25%, ठीक है ना। अगला रुपया 988 बल्कि रुपया 988 पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। रुपया 988 पर, तो रुपया 988 पे 889.20, ठीक ना, 889.20 आगे 51वां प्रश्न हो गया। 52वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। देखिए यहाँ पे 51वां का जो है कि 51 क्वेश्चन 52वां हो गया। 52वां का जो है सही जवाब है 2522 सही होगा और 53वां का 36 मीटर होगा। 53वां प्रश्न एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी होगी, तो कालीन की लंबाई 36 मीटर और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। आप देख ही सकते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पास करेगी, तो वह है 12 सेकेंड में। निम्न में से चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े, दर्जी सही है। निम्न तो यह है जो है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलवे लाइन पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो 12 सेकंड में दोस्तों पार कर जाती है।
निम्न में से चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे प्रतिमा मूर्तिकार से संबंधित, कपड़े दर्जी से, सही बात है। निम्न में से भिन्न चुनिए। प्लेटफार्म, पार्क, बस स्टैंड, तो बंदरगाह जो है भिन्न है। बस स्टैंड और पार्क और प्लेटफार्म जो होता है थोड़ा सा, इन सब में सबसे भिन्न देखिए आप जानते हैं बंदरगाह। बंदरगाह मतलब पानी का जहाज जहाँ के आके मतलब पानी के जहाज जहाँ के ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह पानी से संबंधित पानी है। बस स्टैंड पे पानी नहीं रहता, पार्क में भी नहीं, प्लेटफार्म भी। तो इसमें जो प्रश्न था आपका कि निम्न में से चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे प्रतिमा मूर्तिकार, कपड़े दर्जी से, सही है। निम्न में से भिन्न, बार बार थोड़ा वीडियो मेरी कट जा रही थी इसलिए मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। निम्न में से भिन्न चुनिए, तो निश्चित तौर पे बंदरगाह भिन्न है। अब देखिए यदि 58वां प्रश्न है 58 कि यदि ए बराबर 1 फैट बराबर 27 हो तो फैंट बराबर क्या बताना है? तो यह जो है सही है 58वां का जो है दोस्तों, 58वां का डी सही है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है। डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनाने वाले शब्द को चुनिए। डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनाने वाले शब्द को चुनिए इसमें से। 59वां का जो है सही जवाब है सी वाला सही। 59वां का सी, नेशन, नेशनल, नेशन क्या है, नेशन है बल्कि। निम्न श्रेणी को, निम्न श्रेणी दे ले, श्रेणी को पूरा करेंगे, करो 7 9 13 21। 60वां का डी हो जाएगा, डी सही है। 37वां डी बैठ रहा है। यदि वाई के बेटे का भाई एक्स हो तो बताइए एक्स का वाई से क्या रिश्ता है? आसानी है, गलती नहीं करेंगे। कौन सा रिश्ता हो जाएगा? बेटा का। ठीक है। मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ तो मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी? किस ओर पड़ेगी? निश्चित तौर पे बाईं पड़ना चाहिए, मेरे बाईं। आगे, निम्न को पैटर्न के अनुसार पूरा करो। BMX DNW FOU। 63वां सवाल का डी सही है, यानी कि HPT। ठीक है। 64वां देखिए दिया, ADHM में जड में लुप्त को पूरा करना है। ADHM जड में लुप्त को पूरा करना है। 64 का जो है वी वाला सही है। ठीक है ना, ये यस है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सबसे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है भारत का? वह कौन सा राज्य है? वह आपका अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर होना चाहिए, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ठीक है। तो किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? वह कौन ऐसे व्यक्ति थे? वह थे इंदिरा गांधी जी थे। कोयला किस चट्टान से पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या फिर अग्नेय चट्टान? कोयला, बहुत बढ़िया सवाल है कि कोयला किस चट्टान से पाया जाता है। तो कोयला किस चट्टान से पाया जाता है? वह है अजैव चट्टान। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या मैडागास्कर? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है। कहाँ स्थित है आप बताएंगे। अगला, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? शिव, दुर्गा, सूर्य या चांद की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न पे मैं कई लोगों को समझाया भी हूँ, टिका टिप्पणी भी दिया हूँ कि बहुत लोग कहते नहीं है कि छठी मैया करके एक त्यौहार मनाते हैं। वह निश्चित तौर पे छठी मैया कोई नहीं, क्योंकि वेदों पुराणों में कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन हालांकि ये GS जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में, जनरल अफेयर में है, तो इसे जाना जाए। क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा मज़ेदार है, वो इसलिए भी कि इसमें पूजा वास्तव में किसकी होती है? तो शिव की, न शिव की होती है, न दुर्गा की होती है, न चाँद की ही होती है तो सूर्य देव की होती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि छठ पर्व की में किस देवता की पूजा होती है? तो निश्चित तौर पे जो है सूर्य महाराज की पूजा होती है। सूर्य भगवान भास्कर, भानु भास्कर, दिनकर दिवाकर की पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र? डांडिया खेला जाता है वह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा गुजरात में होता है। तो इसलिए गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया ही है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी? 10, 12, 13 या 11? तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। जितने फुटबॉल में होते हैं उतने क्रिकेट में भी होते हैं। आगे, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर? इस समय किसान संघर्ष भी चल रहा है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा जैसे भारत के अग्रणी राज्यों में इस समय किसान जन आंदोलन हो रहा है। बड़े बड़े नेता मंत्री इसमें कहीं ना कहीं शिरकत हैं। तो उसी के अनुरूप में बढ़िया प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें कि किसान दिवस कब मनाया जाता है।
तो किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? किसान दिवस जो है कि इसमें से तो नहीं है, डी वाला 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। अभी धरना जारी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी या 14 मार्च? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय। 73वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां प्रश्न का सही जवाब है 28 फरवरी को मनाया जाता आने वाला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे, इंडिया ऑफ, देखिए 74वां प्रश्न, इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या एम के गांधी? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? तो यह सही जवाब है जो है कि एम के गांधी जी हैं। एम के गांधी जी हैं। ठीक है, डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। 80 प्रश्न का मात्र लेखा जोखा है जो कि हम लोग उसके समीप। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है? भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है 65 सेकेंड। इसमें दिया होगा तो सही है। हालांकि 52 सेकेंड आप जानते हैं राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, और भारत के राष्ट्रीय गीत की अवधि जो है 65 से 62 सेकेंड है। 65 सेकेंड है इसमें, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग गलत मानते हैं। आगे, सूरी नहीं होना चाहिए। सूरी के सबसे पास कौन सा ग्रह? सूर्य कोई शब्द नहीं है, सूर्य होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वह ग्रह है बुध ही। पहला ही सही है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या यमुना? तो अयोध्या जो है कि सरयू नदी के किनारे है। सही है, सरयू, सी वाला सही है। 77वां का सी। 78वां प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित है? तो भाजपा। पहला ही सही है, भाजपा से ही है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या मैडम भिखाजी कामा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन, 79वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 79वां का डी सही दोस्तों, जो है कि मैडम भिखाजी कामा ने किया था। इसे आप याद रखेंगे। 80वां लास्ट प्रश्न दोस्तों, मारो फिरंगी को किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे या सुभाष चंद्र बोस? देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट, मारो फिरंगी को, मारो, एक मिनट सर कैमरा से करिए, मारो फिरंगी को यह किसने कहा था? तो यह सही जवाब है मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे ही थे जो 1857 में सबसे पहले गोली चलाने वाले व्यक्ति थे। तो मंगल पांडे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही महान नाम है मंगल पांडे जैसे सख्त का। आप सभी को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई को इस तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास को लेकर के या फिर किसी और अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।